बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो वीवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो अपने वीवर्स की पुरज़ोर फरमाइश पर और ख़ास तौर पर अपने बच्चों को डेलीगेट कर रही हूँ। ये देगी स्टाइल में कौरमा किस तरह बनाती हूँ। घर पर बनाना बहुत आसान है देगी स्टाइल में कौरमा। तो इसको देखने के लिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होंगे, मैं क्या क्या चीज़ें इसमें डालूंगी, आपने एंड तक मेरे साथ यूँ ही बने रहना है। पूरी वीडियो को वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। व्यूज़ की सूरत में मुझे प्यार मिलता है ये आपकी तरफ से जब आप पूरी वीडियो को देखते हैं। तो बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग जो कि देगी स्टाइल में कौरमा किस तरह बनाती हूँ मैं, आपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए, मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। व्यूअर्स, ये देखें प्याज जो गोल्डन किए थे मैंने, उन्हीं प्याज में दही को 250 ग्राम दही लेके उसको मैंने चॉपर में डाल के या आप जूसर में डाल के उसको ग्राइंड कर लें। इसको आप अमेज़ा सा बना लें। ये पेस्ट बना लिया मैंने। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी वो आपके सामने डालती हूँ और शेयर करती हूँ। जी, तो मेरे पास हैं कुछ ड्राई ये स्पाइसेस हैं, जिसमें तेज़पत्ता है, दालचीनी का टुकड़ा है, 3 अदद सब्ज़ इलायची है, 1 अदद बड़ी इलायची है, 4-5 लौंग हैं, हाफ़ टी स्पून मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं, 1 बादियान का फूल है और 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा है। इन सब को इसके अंदर डाल दूँगी मैं। और अच्छे तरीके से इनको फ्राई करती हूँ। और इसके साथ ही मेरे पास है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च। आप सब्ज़ मिर्च स्किप करना चाहते हैं तो बेशक स्किप कर सकते हैं। इनको डाल के 1-1 टेबलस्पून भरकर इसमें डाला है मैंने। इन सब को अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ और इनका जो है पानी ड्राई करती हूँ। 7-8 मिनट इसको रखूँगी इसके ऊपर ताकि अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। बस आपका काम ये है कि आपने एंड तक मेरे साथ यूँ ही बने रहना है, हर स्टेप को फॉलो करते हुए। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देगी स्टाइल में कौरमा, चिकन कौरमा किस तरह बनाती हूँ मैं। आप चाहें तो बीफ में बनाएं या मटन में, या आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। मैं इसको चिकन में बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए। और आपको पता है कि इन कढ़ाइयों में जो भी है कौरमा या ले लें या कढ़ाई ले लें, इनमें ऑयल ज़्यादा जाता है, चाहे वो घी हो या ऑयल की सूरत में हो। तो मैंने ऑयल डाला है, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स ये देखें मसाले से सारा ऑयल अलग हो चुका है और दानेदार मसाला कितना है इसका ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। अब मेरे पास है चिकन। चिकन मेरे पास 2 केजी चिकन है और प्याज मैंने जो गोल्डन करके इसमें डाले हैं, बाज़ार से भी मिल सकते हैं लेकिन मैंने घर में डाले हैं बना के। तो 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे ताकि इसकी ग्रेवी ज़रा अच्छी सी बन सके। ग्रेवी का ही खाने का मज़ा आता है इसका। जी, तो व्यूअर्स अब इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। अब चिकन ने जो पानी छोड़ना है या दही ने जो छोड़ा हुआ है ये इसके अंदर ही सारा पकेगा। अब कुछ
स्पाइसेस डालती हूँ दूसरे। मेरे पास है नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। सुरख मिर्च भी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। पिसा हुआ धनिया है। आगे भी मैंने ज़ीरा डाला है इसके अंदर, लेकिन अब फिर ज़ीरा डाल रही हूँ और 1.5 इसमें हल्दी भी डाल रही हूँ मैं। इन सब स्पाइसेस को डाल के अच्छे तरीके से इनको फ्राई करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैं तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आजकल तो बाज़ार से भी बने बनाए स्पाइसेस मिल जाते हैं, तो बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने घर के ही इस्तेमाल किए हैं आपके सामने। 2 kg के हिसाब से मैंने जो स्पाइसेस डाले हैं उस हिसाब से ये बिल्कुल सही हैं। अब इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। ये व्यूअर्स, ये देखें, इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ और अब इसके अंदर 1 गिलास पानी का डालूँगी ताकि स्पाइसेस जो जितने भी हैं सारे इसके अंदर अच्छे तरीके से चले जाएं चिकन के अंदर, क्योंकि मैंने कट नहीं लगाए। अगर आप कट लगा लेंगे तो फिर तो इतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब मिलती हूँ आपको तकरीबन 10 मिनट के बाद, इसका पानी ड्राई होता है जैसे ही, तो फिर मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स, देगी स्टाइल में चिकन कोरमा तैयार हो चुका है। यकीनन आज की रेसिपी मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।